वाई नेटवर्क मार्केटिंग इज द फ्यूचर। बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि सर नेटवर्क मार्केटिंग आप बोलते हैं कि इसका ही फ्यूचर है, 21वीं सदी का व्यवसाय है, आखिर क्यों? इसके लिए बहुत सारे लोगों की क्वेरीज थी, तो मैंने सोचा बहुत एक शॉर्ट वीडियो में बहुत कम टाइम में क्यों ना कुछ बातें करें कि आई होप कि आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे क्यों नेटवर्क मार्केटिंग इन द फ्यूचर, व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग इन द फ्यूचर। सिंपल फंडा समझो दोस्तों, आई फील दैट सक्सेस डिपेंड्स ऑन जस्ट टू थिंग्स, विजन टू सी द इनविजिबल अपॉर्चुनिटीज एंड मिशन टू सॉल्व द इम्पॉसिबल थिंग्स। दुनिया को समझने से पहले किसी भी काम को जो लोग पहले समझ गए वो आगे निकल गए, और जो दुनिया को मुश्किल लगता है अगर वो आपने कर लिया तो आप डेफिनेटली आगे निकल जाओगे। ये सुनो, लेकिन हमें पता है ये सारी चीजें हैं, लेकिन हम लोग भीड़ चाल बोलते हैं ना, भीड़ में चलना ज्यादा पसंद करते हैं और कहते हैं भीड़ आपको हौसला तो दे सकती है लेकिन भीड़ का अपना कोई पहचान नहीं होता है। भीड़ का कोई पहचान नहीं होगा, लेकिन हम लोग वही काम करना पसंद है। पता हमें सब कुछ है लेकिन हम लोग करेंगे नहीं, क्योंकि जानकारी हमें सारी चीज़ों का है लेकिन हम करते नहीं। हमें पता है कि 21वीं सदी का व्यवसाय है, बिजनेस में बहुत बड़ा पैसा है। पता है कि सुबह में उठ करके अगर सुबह में जग करके दौड़ेंगे तो हमारी बॉडी फिट रहेगी, मेंटली हम लोग स्ट्रांग रहेंगे, लेकिन हम लोग करते कितने लोग हैं? बहुत कम लोग। उसी तरीके से आज नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर, बिकॉज आज आप देख रहे हैं जॉब की स्कार्सिटी। आज पेपर आप उठते उठते पलटते नहीं है कि आपको यहाँ पे कहीं जॉब के रिगार्डिंग यहाँ पे धरना दिया जा रहा है, पुतले जलाया जा रहा है, मतलब जॉब के रिगार्डिंग जॉब दो, मोदी जी जॉब दो, ऐसे ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें आ रही है। और मोदी जी बोल रहे हैं भाई बिजनेस करो, लेकिन लोगों को यहाँ पे गलत इंटेंशन में लेने का। भाई मोदी जी बोल रहे हैं कि आप समोसा लिट्टी चोखा बेचो, जूस बेचो। आप खुद बताओ यार, आपको नहीं पता क्या कि एक इडली बेचने वाला, चाय बेचने वाला, समोसा बेचने वाला एक गवर्नमेंट जॉब करने वाले से फिर भी ज़्यादा कमा रहा है, अच्छे से अपनी फैमिली को मेंटेन कर रहा है, रेपुटेशन के साथ रख रहा है। क्योंकि धंधा बोलते हैं ना, छोटा और बड़ा नहीं होता, सही और गलत होता है। काम तो कुछ भी कर सकते हैं ना, लेकिन हमारे दिमाग में मेंटलिटी बस ये लगे कि जॉब लग जाए। भाई जॉब ही अल्टीमेट नहीं है, बिजनेस में भी बहुत बड़ा चीज़ है। आप सोच कर तो देखिए, उस लीग से हट कर तो देखिए। और आज के टाइम पे जॉब मिलेगी कहाँ से? आप खुद सोचो यार। एक तो सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप देखो पहले एक तालाब को खोदने के लिए कितने सारे लेबर्स की जरूरत पड़ती थी, लेकिन आज एक जेसीबी आता है और वहाँ पे उस तालाब को कोड़ देता है, तो लेबर्स की जॉब गई ना। पहले एक बैंक में 20-20 कर्मचारी होते थे, 15-15 कर्मचारी होते थे, 5-5 करोड़ का टर्नओवर होता था, और आज मात्र 3-4 कर्मचारी होते हैं और उसमें 20-20, 25-25 करोड़ का टर्नओवर होता है। कंप्यूटर्स ने बहुत सारे लोगों की छीनी ना। अब होटल्स में वेटर्स के जब पे रोबोट्स काम कर रहे हैं तो वहां पे वेटर की नौकरी जाएगी ना। ड्राइवरलेस कार आ रही है, यानी कि यहाँ पे ड्राइवर्स की नौकरी जाएगी। ये जो फ्लिपकार्ट अमेजोन पे जो डिलीवरी बॉय के काम कर रहे हैं, ड्रोन से मैं सुन रहा हूँ कि ड्रोन से डिलीवरी करवाया जाएगा, परीक्षण चल रहा है, जाएंगे ना। तो बताओ जॉब बची क्या? आप एक तो पहले पोस्टमैन डाकिया हर चिट्ठी को पहुंचाता था, और आज के टाइम पे मोबाइल से व्हाट्सएप से कोई भी मैसेज कहीं पे पहुंचा देते थे, तो पोस्टमैन की नौकरी गई ना, जॉब्स गई ना। तो अब जॉब मांग कहाँ से रहो, मिलेगी कहाँ से? भाई कोई पैदा गवर्नमेंट थोड़ी ना कर देगी, ऐसा तो है नहीं। और दूसरी चीज, अंडर प्रिविलेज्ड लोग, यानी मेरे को पता है कि मेरे अंदर कैपेबिलिटी है महीने का 1 लाख कमाने का, लेकिन अगर मेरे को 30,000 40,000 मिल रहा है तो मैं इसको करूंगा, क्योंकि मैं नहीं करूंगा तो पीछे वाला कर लेगा। पीछे वाला कर, इस डर के कारण कि हमारे पास नौकरी ही करने, इस डर के कारण लोग कर रहे हैं। लेकिन आप डर डर के कब जियोगे दोस्त? और आप बताता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग क्यों ये 21वीं सदी का व्यवसाय और इंडिया में ये वाइड स्प्रेड होता चला जाएगा। पीकी का रिपोर्ट बता रहा हूँ, 2025 के बाद से फॉर्मली ग्रो करने चले जा रहा है। लेकिन अभी से जो लोग लगा रहेगा वही तो आगे निकलेगा। आप खुद सोचो, जो पूरे विश्व भर में घटित हो रहा है यहाँ पे भी होगा। और आउट ऑफ इंडिया जो भी डेवलप कंट्रीज है, 70% ऑफ द मिलीनियर और बिलीनियर सब लोग डायरेक्ट सेलिंग करता है, तो यहाँ पे भी तो होगा ना का सवाल कहाँ पैदा होता है? होना ही है। और अब परिवर्तन को जितना जल्दी हो सके उतना जो एक्सेप्ट कर लो और दूरदर्शी बन के थोड़ा सा देखना स्टार्ट करो कि ये कितना जरूरी है। आप खुद सोचो, हमारे प्रोडक्ट्स जो आज हम प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, वो प्रोडक्ट्स हम लोग सिर्फ अपने आप में सर्कुलेट करना स्टार्ट कर दें तो क्या हम सबके घर में इनकम जाएगा? ये नहीं जाएगा। आज अमेजॉन दुनिया का सबसे रईस आदमी क्या बन गया भाई? बनाता कुछ नहीं है, बेचता सब कुछ है। उसने क्या करा? रिटेलर, होलसेलर, सीएनए पर स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन खा करके और दुनिया का सबसे रईस आदमी बन गया। तो ये सारे काम क्या आने वाले टाइम का सबसे बड़ा बिजनेस नहीं कि हम लोग अपने में प्रोडक्ट्स अपना परचेज करना स्टार्ट कर दें, सेल करना स्टार्ट कर दें?
तो क्या आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं? डेफिनेटली आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए अपने माइंड को ओपन तो रखना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा दिस इज द फ्यूचर, और उसके लिए अभी से परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि जिस दिन सारा लोग किसी चीज को समझ जाएगा उस दिन दोस्त अवसर खत्म हो जाएगा। अवसर आपके पास तभी तक है जब तक कि लोग समझ नहीं रहा। और मैं बहुत फॉर्चुनेट मानता हूं उन सारे लोगों को जिन लोगों ने अभी नेटवर्क मार्केटिंग को समझ लिया और इसका हाथ पकड़ लिया, और इन्होंने तैयार है कि मैं रुकूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं, मैं चलता चला जाऊंगा। दोस्त 3 से 5 साल नेटवर्क मार्केटिंग को शिद्दत के साथ सही प्लेटफॉर्म पे सही कंपनी के साथ कर लेना। आपके लाइफ में जो चेंजेस होंगे ना वो आप खुद समझ नहीं पाओगे कि ये क्या हो गया। लेकिन उतार चढ़ाव आएगा, लेकिन आपको रुकना नहीं है, अटकना भटकना नहीं है, बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग इज द फ्यूचर। 21वीं सदी का सबसे बड़ा व्यवसाय है दोस्तों, और हम लोग फॉर्चुनेट है कि हम लोग इस चीज़ को पहले समझ चुके हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप कि ये इंफॉर्मेशन आप लोगों को काफ़ी मदद करेगी अपना माइंडसेट क्लियर करने में। विश यू ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं।